Hello everyone, this side Vinay, and today we are going to see a recent topic, some kind of debatable भी है और काफ़ी कुछ चल रहा है इसके बारे में। तो आप आसपास तो देख ही रहे होंगे इस चीज़ को लेके। तो अभी सेंट्रल ने ना अपोज किया इस चीज़ को, सेंटर ने, कि भाई हम SC/ST पे क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं ला सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि SC और ST क्या होते हैं, तो उसके बारे में बता देते हैं अभी हम। देखो SC होते क्या हैं, SC कास्ट क्या है बेसिकली। SC कास्ट हम लोगों की मेंशन है 341 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल है 341। उसमें मेंशन है कि प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर बाय पब्लिक नोटिफिकेशन, प्रेसिडेंट वेट अ मिनट, ओके, प्रेसिडेंट बाय पब्लिक ऑर्डर कैन इशू कर सकते हैं जारी, प्रेसिडेंट सर जो हमारी है मैम है अभी इस टाइम पे, कि कौन सी स्टेट में या यूटी में कौन सा कास्ट जो होगी वो कम अंदर आएगी शेड्यूल कास्ट के, ठीक है, या फिर कौन सी जो होगी ना कास्ट वो शेड्यूल ट्राइब्स में मेंशन होगी। तो ये प्रेसिडेंट के पास अधिकार है। अगर कोई फर्दर अमेंडमेंट करना है वो पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है। तो ये जो हो गया SC की। SC मेंशन कहाँ पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 341 में मेंशन है, पार्ट नंबर 16 में, ठीक है, पार्ट 16 में मेंशन है। अब इनके प्रोविज़न के लिए ना एक एक्ट भी है SC के लिए, वो है एट्रोसिटी एंड प्रिवेंशन एक्ट। SC और ST जो एक्ट बोलते हैं ना, वो कब का है, 1989 का, ठीक है, और ये अप्लाई हो गया था 1990 के अंदर, ठीक है, रूल हो गया था, बन गया था 1899 में और 1990 में ये अप्लाई हो गया था, ठीक है। और SC बोला किसे जाता है, SC मतलब शेड्यूल कास्ट वो कास्ट हैं जिन्होंने प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अपनी लाइफ में देखी हो, हिस्टोरिकल इनजस्टिस उनके साथ रहा हो, सोशल बैकवर्डनेस रही हो, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिसएडवांटेज रही हो उनके पास में, तो वो आते हैं SC के कैटेगरी में, ठीक है। ये तो हो गया SC का डेफिनेशन पूरा। अब मैं बात करता हूँ ST कौन होते हैं। ये होते हैं शेड्यूल ट्राइब। ये बेसिकली मेंशन है आपके 342 आर्टिकल में, ठीक है। अब इनमें क्या है कि ये और जो SC कास्ट के लोग हैं वो टोटल ऑल ओवर इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से 16.6 है, जो कि 2011 का डाटा मैं बता रहा हूँ सेंसस का, 16.6% है। जो ST लोग हैं उनका जो परसेंटेज है वो 8.6% है टोटल, ठीक है। और ST ही लोगों को हम आदिवासी या इंडिजीनियस पीपल भी बोलते हैं, ठीक है। STs जो होते हैं वो प्रिमिटिव ट्रेड्स होती हैं उनके पास, जैसे कि डिस्टिंक्टेड कल्चर होगा उनके पास। उनका कल्चर हम लोगों के कल्चर से बहुत डिफरेंट होगा। दे वर्क ट्री एज अ वर्शिप लॉर्ड, एज अ दे कंसीडर ट्री एज अ टोटम, दे कंसीडर लाइक कि हब से हम ठीक हो सकते हैं। दे आर नॉट कनेक्टिंग विथ मेन स्ट्रीम पीपल, ठीक है, वो नहीं अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं मेन स्ट्रीम पीपल से, ना ही कनेक्ट होते हैं वो लोग। एक साइनेस उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और अपनी कम्युनिटी में ही रहना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी से बाहर नहीं निकलते हैं वो लोग। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन रहता है उनके पास बहुत ज़्यादा, है ना। और ये बहुत ज़्यादा मतलब SC से भी, क्योंकि SC में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कनेक्ट हो चुके हैं, बट ST के लोग जो है ना शेड्यूल ट्राइब के, वो आज तक मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कनेक्ट ही नहीं हो गए। तो इसी वजह से ST के अंदर एक फर्दर सब डिवीज़न है PVTGs के बारे में। मैंने जब आपको एक वीडियो कराया था बंसला ट्राइब का MP का, तो उसमें मैंने PVTGs के बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन किया था सही से, और पूरा स्कीम से लेके सारा कुछ उसका बताया था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं एक बार, ठीक है। फिर अब मैं बात करता हूँ कि 2000, अब SC क्या हो गया, ST क्या हो गया। मैंने ये पूरी बात आपको बता दी कितना परसेंटेज है, और आर्टिकल के 342 में ST आते हैं, 341 में शेड्यूल कास्ट मेंशन है। प्रेसिडेंट के पास पावर है बताने के लिए कौन सा SC होगा और कौन सा ST होगा, ये प्रेसिडेंट के पास है। अगर कोई फर्दर अमेंडमेंट करना है तो वो पार्लियामेंट बाई एक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद एक 2004 का जजमेंट है EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा का, 2004 का है। उसमें बोला इन्होंने कि आप SC और ST के अंदर फर्दर सब डिवीज़न नहीं कर सकते हैं, फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आप एक ही जगह रखिए, कंसोलिडेट होके वो लोग हैं तो वही रहने चाहिए, इसमें क्रीमी और सब क्रीमी लेयर की बात नहीं होगी। ये बोला गया 2004 के जजमेंट में, EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा। अब हुआ क्या, यार पिटीशन डाली गई कब, 2000 अगस्त में डाली गई है। अगस्त में एक वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, और ये केस का नाम है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह केस, ठीक है। कौन सा केस है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह केस। मैं दिखा देता हूँ आपको।
हाँ ये रहा, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह का केस है। वेट अ मिनट, वेट, ओके लेट मी यूज अदर पेन। हाँ ये है 2024 का जजमेंट, दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इस केस में बोला इन्होंने कि फर्दर सब डिवीज़न होना चाहिए, मतलब एससी और एसटी में जो लोग टॉप हायरार्की में पहुंच गए हैं, जिन्होंने एक बेसिक अचीवमेंट स्टार्ट कर लिए, मिल गया उनको एक बेसिक चीज़ें, अब वो इस चीज़ों से उनको हटाना चाहिए। जस्ट लाइक ओबीसी कैटेगरी में क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर होता है ना, तो इस तरीके से एससी और एसटी में भी बनाना चाहिए क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। ये इन्होंने बात बोली, ठीक है। अब सबसे बड़ा डिबेट का इशू बनता है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दी इस केस में, दविंदर सिंह वाले केस में, कि भाई सब डिवीज़न कैटेगरी का होना चाहिए, और ये वर्डिक्ट भी 6-1 से पास हुआ है, ठीक है। इस केस के बारे में पढ़ लेते हैं। विच रिकॉग्नाइज द हेट्रोजेनिटी ऑफ कम्युनिटीज क्लासिफाइड एज अ SC and ST and the degraded backwardness among the communities already in the constitutional list. While doing so, a 7 judges bench of court headed by then Chief Justice of India D.Y. चंद्रचूड़ सर, क्योंकि 24 में चंद्रचूड़ ही सर थे, granted sanctions to state government to subcategorize within the existing list of SC and ST to ensure the benefit of reservation reach community that have been routinely crowded out by the relatively less backwardness communities within their respective list. तो इन्होंने यही बोला कि आप फर्दर एससी, मतलब स्टेट को ये बात बोली, स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप अपने यहाँ पे जो लिस्ट है SC ST की, उसमें फर्दर डिवाइड करो। जो लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं आज भी, उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो भाई सेंटर को बुलाया गया कि भाई बताओ आप क्या करना चाह रहे हैं। और इसी सब बीच में हुआ क्या कि जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे चीफ जस्टिस सर हैं, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दे दिया था, उस तरीके से लेके अग्रेशन था, तो उसके बेसिस पे ये बन गई। तो सेम बेसिस पे रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन ही बन गया इंस्टाग्राम पे एक पेज, जिसमें देखते ही देखते कम से कम 4-5 मिलियन लोग जुड़ गए रिजर्वेशन हटाओ से। फिर उसमें बहुत सारे एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट भी, अजीत भारती, अनुराधा तिवारी, नेहा दास, ये सारे लोग आगे बोल रहे vocal for right of general category student and job seeker, and also help mobilize and amplify the protest against the UGC 2026 social equity rules earlier this year over the alleged discrimination against general category student, ठीक है। फिर बोल रहे कि अगर वाइफरकेट होना चाहिए रिजर्वेशन का, वो इनकम बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है, उसके बेसिस पे जाके फिर सब कैटेगराइजेशन करनी चाहिए एक SC और ST के बीच में, ठीक है। तो ये सारी मतलब जो भी बातें हुई मैंने आपको बता दी कि ये करके ठीक है। अब ओपिनियन क्या होना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई SC ST लोगों की जात जो है, मतलब SC और ST जो लोग हैं, उनमें फर्दर डिवाइडेशन होना चाहिए। जो लोग एक फर्दर मतलब पहुंच गए, एक सोशल अचीवमेंट कर लिया उन्होंने, एक हायरार्की में ऊपर पहुंच गए, ब्यूरोक्रेसी मिल गया, गवर्नमेंट जॉब है उनके पास है, एज अ टीचर है या कुछ भी है, तो ये जॉब खत्म करनी चाहिए कास्ट। देखो यार, सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, अपने पॉइंट हो सकते हैं, बट आपका एक कोई सॉलिड पॉइंट होना चाहिए। जस्ट लाइक सब अलग अलग सोचते हैं, तो मैं आपको दोनों साइड बताने की कोशिश करूँगा। आप अब फिर अपना तीसरा पहलू भी देख लेना, बट मेरा जो मानना वही है। देखो कास्ट ना बहुत डीप रूटेड है इंडियन कल्चर के अंदर, कास्ट कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, ठीक है। अम्बेडकर सर बोलते थे कास्ट तभी ख़त्म हो सकती है जब मैरिज इंटरकास्ट होना स्टार्ट हो, उनका एक ओपिनियन था। फिर किसी ने बोला, गांधी जी बोलते थे कि यार इंडिया का जो दिल है ना वो गांव में बसता है, ठीक है। तो गांव में अगर हम अपना चरखा लगाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो कास्ट एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगी। और वो बोलते थे हरिजन, मतलब कास्ट को ऐसा, क्योंकि हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग, ये दो भगवान के लोग हैं, ठीक है। फिर इंडियन पॉलिटिक्स में भी एक राइज हुआ, एक टाइम बाद दलित मूवमेंट स्टार्ट हुए, दलित पॉलिटिकल पार्टीज उभरना स्टार्ट हुई, जस्ट लाइक यूपी में मायावती की सरकार, ठीक है। तो उस टाइम पे मूवमेंट होना स्टार्ट हुए थे, चीज़ें होना स्टार्ट हुई। तो उसमें मैं कहीं सुन भी रहा था, तो उसमें एक बच्चे ने बोला कि, तो किसी ने पूछा कि यार ये मायावती जी ने इतने हाथी क्यों बनवा के यहाँ खड़ा कर दिए, ये तो पैसा बर्बाद हो गया। तो कह रहा बच्चा कि सर पहले तो मुझे कोई पूछता भी नहीं था कि मैं हूँ कौन, एटलीस्ट अब कोई आता है इन हाथियों को देख करके तो याद तो कर लेता है कि हाँ चलो मैं कोई हूँ, मतलब कुछ तो बोलता है वो, सही गलत जैसा भी हो। तो एक सिम्बोलिज्म थी उसकी बात में इस चीज़ को लेके कि भाई पहले तो हम कहीं देखे भी नहीं जाते थे, बट अब कहीं देखे तो जा रहे हैं।
तो ये मतलब कास्ट का एक बेसिस हो गया, एक अपना पॉइंट अभी तक क्लियर कर पाया हूँ। फिर कास्ट मतलब क्या है, मतलब एससी है एक बंदा, एक एसटी है, ठीक है, एक सोशल रिजर्वेशन मिल गया, वो एक ऊपर भी हायरार्की में पहुंच गए, मतलब जहाँ जॉब चाहिए, बिकॉज बहुत सारी ऐसी कैटेगरी हैं जहाँ पे सोशल एम्पावरमेंट उनका बहुत हो चुका है, उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी है बहुत अच्छी खासी, कैपिटल भी उन्होंने इकट्ठी कर ली एक्यूमुलेशन, बट स्टिल वो अपना कोटा नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी भी एग्जाम्पल हैं सामने जहाँ पे लोग देखते हैं कि एज अ पर्सन कोई डीएम बन गया है, कोई एसडीएम है, या फिर कोई आईपीएस है, कोई है, तो अगर वो लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है आज भी। अगर एक वहाँ का जो फोर्थ क्लास में काम करने वाला वर्कर है, तो वो अगर पानी देने जा रहा है तो वो ग्लास यूज़ नहीं करेगा जो सभी को यूज़ कर रहा है, वो कोई और अदर ग्लास में यूज़ करेगा, तो कहीं ना कहीं उनको ये ख़राब लगता है कि भाई ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका एक्सक्लूजन तो है जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी कास्ट के साथ में लेके। मतलब इकोनॉमी अचीव करना, इकोनॉमी आप अचीव कर लिए, बट आप अपने नाम से कभी भी कास्ट का जो टैग है ना वो ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि कास्ट आप जन्म लेते हैं जिस दिन ना, उस दिन कंफर्म हो जाती है आपकी कास्ट क्या है, ठीक है। वो एस्क्राइब्ड है, बाई बर्थ है कास्ट, ठीक है, वो रहेगी ही रहेगी। पहले वरना था, वरना में क्या हो रहा था, मतलब आप जो काम कर रहे हैं ना उस बेसिस पे आपकी डिसाइड होता था आपके क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वन सिस्टम। बट कास्ट क्या है, आपकी बाई बर्थ है। पहले लोग मतलब जैसे मान लो कोई लकड़ी का काम कर रहा है तो वो बड़ा ही हो जाता था, कोई लोहे का काम कर रहा है लोहार हो गया, कोई सोने का काम कर रहा है सुनार हो गया, कोई सामान आने देने के काम कर रहा है तो वैसे लोग हुए, ट्रेडिंग कम्युनिटी बन गई उनकी, ट्रेडिंग काला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जिनको बनिया बोलते हैं इस टाइम पे, तो एक एक हर एक चीज़ बटी हुई थी उस टाइम पे, लेकिन अब नहीं है ऐसा ना। तो अब रीज़न बनता है कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस चीज़ को क्योंकि फर्द डिवाइडेशन करना चाहिए, तो मुझे भी लगता है करना चाहिए अगर आप एक टाइम पे अचीव कर लिए हैं, क्योंकि रिजर्वेशन का मतलब ही क्या था, रिजर्वेशन का मतलब यही था ना कि भाई जो बंदा सबसे पीछे है ना उसको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। आप ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में, आपने गवर्नमेंट जॉब भी ले ली, आपने अपना घर भी बना लिया, आपने बेसिक एमिनिटीज़ जो भी थी आपने वो पूरी कर ली, आपके बच्चे पढ़ गए वो भी लग गए हैं, स्टिल आप रिजर्वेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना, नहीं करना चाहिए। मतलब मेरा अपना ओपिनियन है, आप लोगों का वो हो सकता है। बट फिर देखते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे लोगों को चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, है ना। और इंडिया में डॉक्यूमेंट बनाना बहुत आसान काम है, जस्ट लाइक बहुत आसान काम। आप तहसील जाइए, आप बोलिए कि मेरा ये बनना है, आप भले ही आपके पास सब कुछ है, आपने बोला मुझे ओबीसी का रिजर्वेशन चाहिए, या मुझे मान लो कि नॉन क्रीमी लेयर चाहिए, ठीक है, ओबीसी का, या फिर मान लो कि ईडब्ल्यूएस चाहिए जनरल का, आप जाओगे लेखपाल को पैसे दोगे, फिर तहसील में जो बैठा गा उसको पैसे दीजिए, आपको बना के आपका दे देगा वो, कोई फर्दर चेक ही नहीं होता है। अभी बहुत सारे केसेस यूपीएससी में पकड़े गए, बच्चों के साथ में फर्जी सर्टिफिकेट लिए घूमते रहते हैं, मतलब ओबीसी वाला एसटी एसटी और वो सारा कुछ आपने देखा होगा न्यूज़ में, उसमें कुछ बताने वाला नहीं है ऐसा सच, या मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ इसमें। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है अपनी इंडिया में। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, मतलब फर्दर जो मेरा सजेशन है वो ये, सबसे पहले सेंसस कंडक्ट करानी चाहिए, और सेंसस कंडक्ट कराने के बाद में देखना चाहिए कि कौन इकोनॉमी में कहाँ पे लाई कर रहा है, किन के यहाँ कितने संसाधन इकट्ठे हो गए हैं, कितने नहीं संसाधन, क्योंकि इस बार तो बोला गया है ना कि कास्ट बेस्ड सेंसस होगी, ठीक है। तो रिजर्व उसमें देखा भी जाए, ये बात कन्फाइन भी की जाए, इसमें देखा भी जाए कि भाई किन के पास कितना सारा पैसा है ऑलरेडी अभी, और उसमें फर्दर डिवाइड होना चाहिए इस कास्ट को से लेके, जो एक लेडर मूव कर चुके हैं, जो एक यहाँ पे पहुँच चुके हैं, उनकी सोशल मोरलिटी भी ये बात बनती है कि भाई आप रिजर्वेशन के बेनिफिट ना लो। मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि लोग कितना इकट्ठा करना चाह रहे हैं यार, कितना, और मतलब एक एक बंदा है जो, मतलब मैं न्यूज़ दिखाता हूँ आपको, ये चीज़ देखना, मतलब अभी आया था थोड़े दिन पहले, वेट अ मिनट, लेट मी फाइंड दैट स्टोरी। नहीं मिल रहा है अभी, तो वो एक्चुअली है क्या कि महाराष्ट्र का स्कूल है, महाराष्ट्र में एक ट्राइबल बेल्ट पड़ती थी पहले, तो उसमें एक स्कूल था, गर्दचलौली करके कोई जगह है वहाँ पे, तो उस जगह पे, तो वहाँ पे बच्चों को ना कल शाम को
जो ब्लैक कैरेट कैरात होता है, सांप करके होता है, एक स्नेक होता है ब्लैक करके, कॉमन कैरेट करके, कैराट होता है, कैरेट करके कुछ होता है एक स्नेक, उसने ना आज 4-5 बच्चों को काट लिया यार। मतलब आप समझिए कि इतना प्रॉब्लम है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बिल्डिंग इंफ्रा से लेके सारा कुछ सही नहीं है, और वहाँ पे बच्चे कौन पढ़ने जाते हैं, जो लोअर कास्ट के होते हैं, SC ST, लेकिन उनको वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। सिस्टम भी पूरा ख़राब है। मतलब किसकी बात मैं करूँ, मतलब लोकल की डेवलपमेंट की बात करूँ, जो वहाँ का ऑफिसर है उसकी बात करूँ, या फिर यूथ जो ऑफिसर रहता है सोशल समाज के लिए, उसकी मैं बात करूँ, सोशल जस्टिस की, किसकी बात करूँ। वो कहता है मेरे पास फंड नहीं आता है, वो कहता है गवर्नमेंट नहीं दे रही। अभी एक वीडियो देखा होगा रिसेंटली में, यूपी का भी आया, प्रयागराज से वीडियो का, क्योंकि उन्होंने भी बोला यार, बच्चों को दिखाया पानी की टंकी में ना, मतलब अंडे पड़े हैं वहाँ पे, रोटियाँ पड़ी हैं गंदी सी, एक कोई चिड़िया एरिया मड़ी पड़ी है, और वो पानी यूज़ कर रहे हैं बच्चे। नल सही नहीं है 20 साल से, ऐसे ही वो पड़ा हुआ है, 8 साल 10 साल हो गए। दीवार हिल रही है, खिड़कियों में कांच, मतलब शीशों में कांच नहीं है। मतलब बहुत सारे इशू हैं यार, एक इशू नहीं बता सकता हूँ मैं। तो क्यों नहीं हो रहे सही? जब प्रिंसिपल से पूछा गया तो प्रिंसिपल कह रहा है कि आ, मुझे नहीं पता क्यों नहीं सही हो रहा। तो बच्चे कह रहे हैं यहाँ भी हमारे साथ कास्ट का डिवीज़न होता है, मतलब सर लोग हमारे साथ खाना खाने नहीं बैठते हैं, और फिर हमसे ये कहते हैं कि अगर खाना खाने की मतलब नहीं था तो क्यों आ गए यहाँ पे, जब पापा मम्मी नहीं खाना खिला रहे थे। अरे वो पढ़ने आए भाई, आप पढ़ाइए ना, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो ये कास्ट तो देखो है यार, बहुत सीरियस टॉपिक है, क्योंकि इस पे कोई बात भी नहीं करता है। अगर बात करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो कमेंट सेक्शन भर जाता है दुनिया भर का, लोग इतना गलत गलत बोलते हैं। बिकॉज दो लोग में दो चीज़ों में डिवाइड हो जाता है कि भाई ऐसे कैसे, हमने तो ज़िंदगी भर झेला है। अरे भाई ठीक है, आपने झेला है, आपका हम रिस्पेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट स्टिल अब आपकी वो चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, आप अब मूव करिए, किसी और को वो चीज़ जगह दीजिए। आप एक चीज़ में आगे बढ़ चुके हैं ना, तो किसी और को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। देखो हाँ, मैं बोल रहा था, ये रहा वो स्टडी, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो कि नक्सलवादी एरिया था पहले, रेड कॉरिडोर महाराष्ट्र का। तो वहाँ पे स्नेक वाइट हो गया, तो उससे 5 लोगों की डेथ हो गई। बोले कोई बेड नहीं है, कोई मेट्रिसेस नहीं है, ओनली मेट्रिसेस है, बेड नहीं है। ओनली बेड इज़ द वन फॉर द कुक, अ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हु वॉज विद द गर्ल्स एट नाइट। और यही है। और इन्होंने स्कूल का जो नाम है इन लोगों के स्कूल का, वो स्कूल का नाम है हाँ, आश्रम स्कूल चलते हैं वहाँ पे, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। ये सोच लो आप। कैरेट करके था, कॉमन कैरेट, कैरात करके जो है ना, एटलीस्ट 10 टाइम मोर वेनस देन द किंग कोबरा। द गोल्डन आवर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंटी स्नेक वेनम इज हाफ एन आवर आफ्टर द स्नेक वाइट। द स्नेक वेनम इज न्यूरोटॉक्सिक विच मीन्स इट अटैक द नर्वस सिस्टम। तो वही है ना कि मतलब गोल्डन आवर में पहुँच नहीं पाए हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल इतना दूर है वहाँ से। अब जो वहाँ के कलेक्टर साहब हैं वो बोल रहे हैं कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड ब्रिंग द चिल्ड्रन इन वेयर देयर वॉज एन इमरजेंसी। जितने भी कलेक्टर साहब हैं ना, वो सब ऐसे ही बात करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, सब तो अच्छा ही था, आप ही की गलती थी, हमारी कोई गलती नहीं है। फंड नहीं आ रहा, वो आपकी गलती, हमारी ही गलती है। हाँ, मतलब यहाँ पे कोई जिम्मेदारी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है यार, कि मेरी कोई गलती भी है, किसी और की गलती है। कल आज़ादी मना ली, आज आज़ादी हो गई पूरी सब लोगों की, अच्छा फील कर रहे होंगे सब लोग। अब इसमें भी 2 लोग डिवाइड हो जाएंगे इस चीज़ को लेके कि आप आज़ादी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, इतना मेहनत से मिला, ये कुछ किया, तो आपने अभी तक किया क्या है? एक्सेप्ट तो करो अपनी गलती। लाल बहादुर शास्त्री जिस टाइम वॉर हो रहा था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो उस टाइम वो खड़े होकर बोल दिए थे यार कि हमारे पास खाना नहीं है खाने के लिए, एक वक्त का खाना खाओ आप लोग। तो लोग खड़े होकर एक वक्त का खाना खाया, सबने खाया एक वक्त का खाना। वो टाइम था, ऑनेस्टी थी लोगों के प्रति। लोग आज जितना पैसा इकट्ठा करके जा रहे हैं कुछ कहने को नहीं, किस वजह से भाई? एक टाइम तक ही आप तो जिंदा रहोगे ना यार, एक टाइम तक पैसा आ सकता है आपके पास में, फिर क्या, कितना और चाहिए? मुझे नहीं समझ में आता ये चीज़। गवर्नमेंट को एक्सेप्ट तो करे अपनी पॉइंट यार, कि मैंने ये ख़राब किया, वो ख़राब किया। अब कास्ट का ही सिस्टम है, तो उसमें पॉलिटिक्स डिवाइड हो जाती हैं। तो कुछ आ जाती हैं रीजनल पार्टीज़, कुछ नेशनल पार्टी, वो डिवाइड कर देती हैं कि भाई कास्ट 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 के नाम पे कौन पागल होता है? जनता, हमेशा। उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता। मैं कितने सारी स्कीम्स आपको गिना सकता हूँ जो SC ST चलती हैं, बट उनको कोई भी उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, नॉट इवन सिंगल। और बेनिफिट मिल किनको रहा है? जो एक चीज़ में हायरार्की में आगे बढ़ चुके हैं, जो वो चीज़ें जानते हैं। लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है ना यार कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं।
तो ये जो आए मतलब सेंटर आया, सेंटर ने बोला सुप्रीम कोर्ट से कि मेरे पास अभी कोई क्रेडिट लाइन भी नहीं है इसका कुछ भी ऐसा करके जहाँ से हम फर्दर डिवाइड कर सकें। अब आगे जो कमीशन बनेगा या फिर जो कमेटी बनेगी उस पर बात देखते हैं। एक नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमेटी बनाई गई थी 2015 में, ठीक है। और द सेंटर फॉर्म द जस्टिस रिटायर्ड जी रोनी कमीशन फॉर द टास्क इन 2017। द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड 3 years, ठीक है, बट हैज़ नॉट बीन सीन द लाइट ऑफ द डे। आज तक पता ही नहीं चली वो रिपोर्ट गई कहाँ यार। तो वही है, लोग लड़ने लगते हैं आपस में सीट के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। कास्ट पॉलिटिक्स चलती है बहुत यार, बहुत ज़्यादा। और जब तक ये चीज़ें सही नहीं होंगी तो नहीं ग्रोथ हो सकती यार। कैसे ग्रोथ करोगे जब इन्हीं सब में लड़ते रहोगे हम लोग कि ये सही नहीं है। मतलब अपने हक की बात मांगने के लिए हमें जाना पड़ता है। जो मेरे बेसिक राइट है कि एजुकेशन सही से मिलनी चाहिए, टीचर सही से एब्सेंट नहीं होना चाहिए, नल से पानी सही से आना चाहिए, बच्चों को सांप नहीं काटना चाहिए, बिल्डिंग सही होनी चाहिए, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। हम पढ़ेंगे कब? हम पढ़ क्या रहे हैं? फिर हम कंपेयर करते हैं हम चाइना से अच्छे हो जाएंगे, यूएस से अच्छे हो जाएंगे, गोल्डन आर्म बनेंगे, विकसित भारत। ये क्यों भाई? किस बात का आप कर रहे हैं? फिर दूसरी साइड देखता हूँ आप ओलंपिक को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फिर कुछ और कर रहे हैं, फिर रोज और कर रहे हैं, लाइफ में अच्छा चल रहा है सब कुछ। अरे चल तो रहा है बट किसके लिए अच्छा चल रहा है भाई? लोग सफ़र कर रहे हैं यार, रियल में सफ़र कर रहे हैं, बट कोई बोलने वाला नहीं है ना, उस चीज़ को बताने वाला नहीं है कि गलती क्या है सही क्या है। अब एक ये रिपोर्ट आई देखो, टॉप 5 बिग फैमिलीज बिजनेस होल्ड ओवर 60% ऑफ इनकम। सोचो आप। और 5 लोग में कौन कौन से हैं? RA जिंदल साहब, टाटा ग्रुप्स। ये है सामने है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये। तो ये चीज़ है। अब किसी को लगेगा मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप विखंडन की बात करते हैं, यार ये विखंडन नहीं है। मैं तो चाहता हूँ देश प्रॉस्परस रहे, अच्छा रहे, बट लोगों को सोचना चाहिए ना यार। किसके बारे में बात करूँ यार? ये देखो रेलवे स्टेशन पे ऑडिट हुआ, उसमें से अभी 89% तक मिसिंग बेसिक एमिनिटीज़ मिसिंग है उसमें। और इसमें से भी टोटल 512 स्टेशन ऑडिट किए गए, उसमें से 325 ऐसे थे जो नॉन अमृत स्टेशन थे और बाद बाकी सारे अमृत भारत स्टेशन थे, जो कि मिनिस्ट्री की स्कीम चल रही है, रेलवे मिनिस्ट्री की। उसमें ये कहा गया कि हम मॉडर्नाइज करेंगे ओवर 2022 स्कीम लॉन्च है ये कि हम मॉडर्नाइज करेंगे ओवर 1300 रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। बट इसमें यार अभी तक बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है। कैसी एमिनिटीज़ नहीं है? फैन नहीं है, वाटर कूलर नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर टैप नहीं है, यूरिनल नहीं है, सीट सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, प्लेटफॉर्म शेल्टर नहीं है, लेटरिन्स नहीं है, क्लॉक नहीं लगी है। ओनली 54 स्टेशन, मतलब टोटल 11% हैज़ नो शॉर्टफॉल। केवल 54 स्टेशन थे जिनमें कोई दिक्कत नहीं थी। बेसिक एमिनिटीज़ को चेक करें, जबकि इस स्कीम में इतना सारा फंड जा चुका है, इतना सारा फंड जा चुका है। लाइक while the fund allocation largely remained stable at 2019-20 में 3,207 करोड़ रुपीज़, फिर से 3,875 करोड़, 3,444 करोड़ 2021-22 में, फिर 3,351 करोड़ 22-23 में, फिर सूटअप किया गया 23 और 24 में 14,072 करोड़ रुपीज़। इनने यूटिलाइजेशन कर पाया इतना केवल। क्यों भाई? क्यों काम नहीं कर पाए आप? ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। ऐसे ये क्या नहीं, ये इनके लिए बोला ग्रीन इंडिया मिशन जो चल रहा है ऑडिट किया, उसमें भी शॉर्टफॉल है, बहुत सारे शॉर्टफॉल है। उसके पीछे रिंग क्या है? इनएडुकेट फंड, वीक कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट स्कीम्स, पुअर मॉनिटरिंग, फेलियर टू मीट की टारगेट्स फॉर इम्प्रूविंग फॉरेस्ट कवर एंड इट्स क्वालिटीज़। ये 2014 में लॉन्च किया गया था ग्रीन इंडिया प्रोजेक्ट, ग्रीन इंडिया मिशन, सॉरी हाँ, ग्रीन इंडिया मिशन लॉन्च किया गया 2014 में। तब से अभी तक कुछ नहीं है। फॉरेस्ट कवर होना चाहिए था, मतलब इम्प्रूव करना के बोल रहा था क्वालिटी की कि 1.4 मिलियन हेक्टेयर इम्प्रूव करेंगे। अभी तक कितना हो पाया? 0.11 मिलियन हेक्टेयर। उसमें शॉर्टफॉल है 91.87% की। ऐसे ही फॉरेस्ट कवर का भी होना था, फॉरेस्ट कवर में भी शॉर्टफॉल है कितना? 97.57 शॉर्टफॉल है। जो ग्रीन इंडिया मिशन है ये आता है इंडियन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर। इसमें 8 कंपोनेंट है, 8 में से एक कंपोनेंट ग्रीन इंडिया मिशन का है। और ये मिशन लाया गया था, वो NDC के टारगेट है पेरिस एग्रीमेंट के तहत में, उसके लिए आया गया था। जो इन्वायरमेंट पढ़ता है उसके बारे में पता होगा इस चीज़ को। यही है, सब चल रहा है बस। अब
किसके भरोसे चल रहा है, गॉड नोज, बस चल रहा है। बहुत सारी स्कीम चल रही है, जैसे नगर वन योजना चल रही है, ये तो पता ही नहीं है स्कूल नर्सरी में कि कहाँ है ये। मनरेगा का और कैंपा का यूज़ करना था इन प्रोग्राम में इंक्लूड करके, वो अभी तक हुआ ही नहीं है। बोले फंडिंग नहीं आ रही है, और फिर कांग्रेस वाले लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन पे, और वो वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं इन पे। बस यही चल रहा है दोनों का। वो बोल क्या रहे हैं कि 2010 में जब मनमोहन सिंह के टाइम पे NAPC लॉन्च किया गया तो उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग थी, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन था, और ये केवल ग्रीन वॉशिंग एक्सरसाइज नहीं थी बट जेन्युइन एफर्ट था सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बनाने के लिए। ये रमेश सर कह रहे हैं। अब वो बोलेंगे आके नेक्स्ट डे पार्टी में बोलेंगे, कल की स्टेटमेंट जारी करेगा कोई ना कोई कि नहीं इन्वायरमेंट में अच्छा काम हो रहा, हमने देखो ये कर दिया। डाटा कलेक्शन की मेथोलॉजी बदलने से चीज़ें बदलती नहीं है भाई। डाटा को ओवरलैप करने से रियलिटी ग्राउंड पे नहीं होती है। मुझे ये नहीं समझ में आता लोग काम करना क्यों नहीं चाहते यार, जब तुमको सब मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, बट क्यों नहीं? क्योंकि आपकी बेसिक एक अपनी खुद की रिक्वायरमेंट है जिसको आप पूरा करना चाह रहे हैं। सेम गोज विद कास्ट ऑल्सो। कोई नहीं इंप्रूवमेंट चाह रहा है करने के लिए, बस लड़ रहे हैं आपस में। हटाना चाहिए भाई, मतलब मुझे तो लगता है हटाना चाहिए कि भाई अगर आप एक ऊपर तक पहुंच गए हैं तो आप अब नहीं अवेल करिए उस कोटा को, बिकॉज आप ही के कम्युनिटी के लोग सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ से लेकर। उनको आने दीजिए आगे, जो भी नीचे हैं कास्ट में, उनको बोलना चाहिए इस चीज़ को लेकर भाई हमारा सही नहीं है। फेयर इक्वल सिस्टम होना चाहिए, बट नहीं है ना। वो भी दिक्कत उनकी भी है ना कि भाई साथ में लोग बैठ के खाना भी नहीं खाते हैं, साथ में लोग ये नहीं करते हैं, बिकॉज उनको हमेशा एक्सक्लूजन रखा जाता है। उन्हें लगता है कि पैसे से अचीव हो जाएगा, लेकिन पैसे से ही वो अचीव नहीं हो पाता जो होना चाहिए। तो दिक्कत तो वो भी है ना। तो यही था ऑल ओवर यार, इस के बारे में बात करने के लिए। बाकी आप समझो, चीज़ें सही से समझ में आ रही हैं तो। ये कास्ट का दो मैंने आपको जजमेंट बताए और ये सारी चीज़ें बताई। यही था पूरा ऑल ओवर आर्टिकल में। आर्टिकल तो बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे टॉपिक आते हैं बात करने के लिए, बट क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है वो सोचना चाहिए। फेसबुक पे बहुत सारा ज्ञान चलेगा, व्हाट्सएप पे बहुत सारा ज्ञान चलेगा, कम्युनिटीज़ डिवाइड हो जाती हैं आपस में, कास्ट डिवाइड हो जाते हैं दो लोग ग्रुप के बीच में। अरे आप इंसान हो यार, आप इंसान बन के रहो। सही क्या गलत क्या उसके बीच में बाद में बात करो ना, पहले तो ये देख लो हम जा कहाँ रहे हैं। एक तरफ पूरा लीन हो जाता है लोग, दूसरी तरफ पूरा लीन हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हम ही हम हैं, वो कहते हैं हम ही हम हैं, तो एक दूसरे में यही चलता रहता है। बट सोचना चाहिए, समझना भी चाहिए इस चीज़ को लेके, कास्ट के बारे में। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, देखें सेंटर आगे क्या करती है, कैसे आगे कुछ चीज़ें और चलती हैं। मतलब उनके जो दो जजमेंट हैं, उन्होंने बोला है कि डिवाइड करना है, सेंटर बोल रहा है हमारे पास कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कैसे डिवाइड कर दें, तो उनका ढूंढो। अब देखो आगे कोई रिसेंट डेवलपमेंट होती है किस तरीके से लेके मैं बताता हूँ। बाकी रिपोर्ट तो आई थी, तो रिपोर्ट अभी तक दिखी नहीं है कहीं भी, नहीं बताई गई। सबको डर है अपनी अपनी सीट का, अपनी अपनी पॉलिटिक्स का। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट के साथ में। बट इस पे अपने आप थॉट प्रोसेस बना के रखिए, आप पॉइंटर तैयार करके रखिए, अपने बारे में सोचिए और इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, आगे कभी और होगा तो इस कास्ट के बारे में थोड़ा और डीपली बात करेंगे, कैसे चीज़ें और प्रिवेल हो रही हैं, कैसे कास्ट के बारे में चेंजेस हो रहे हैं, कास्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे। चलो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, बाय।